चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है और बेसिकली आज भर का ही वक्त है जिस वक्त में आपको सोचना है कि किस कैंडिडेट को आपको इलेक्ट करना है और किसे आपको रिजेक्ट करना है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स है जिसे हमें कंसीडर करनी चाहिए बिफोर इलेक्शन, बिफोर मतदान। जब भी आप मतदान केंद्र पे जाएंगे तो आपको इस चंद बातों का जहन में रखना है। सबसे पहले है कि आपको ऐसे ख्यालात आपके जहन में होने चाहिए कि जो भी कैंडिडेट को आप इलेक्ट कर रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं, और उसके तहत आपको ये आश्वासन लेनी है कि क्या आपकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरी है कि क्या आपके बच्चों के परवरिश में आपके बच्चों के एजुकेशनल कैरियर अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी स्कूल का हालत फ़िलहाल एक साथ एक अकेले सरकार अगर चाहेगी तो नहीं हो सकता है, जिसमें पॉलिटिकल भी सपोर्ट होनी चाहिए और उसके साथ साथ समाज का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो ये एजुकेशन फील्ड में बेहतर एजुकेशन देने के लिए आपके नेता क्या कर सकते हैं आपके लिए। तीसरी है कि मेडिकल एड, जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल्स जैसे कि पीएचसीज़ और भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स, रीजनल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, रूरल अर्बन, ये सारे एरियाज़ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो उसको सुधारने का आश्वासन लीजिए आप। अगर उसके अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, तो उसको भी आप फुलफ़िल करने का आश्वासन लीजिए। चौथा हमारे पास है कि ऐसे कैंडिडेट आपका होना चाहिए जो कैंडिडेट आपके प्रॉब्लम्स को आकर के सुने, आपकी जो भी परेशानियां हैं उस परेशानियों को सुने और आपके परेशानियों को सोल्व करने की कोशिश करें। अगर सोल्व नहीं कर सकता है तो कम से कम आपके दुख और दर्द में, खुशी में आपके साथ शामिल हो सकें। पांचवा हमारे पास है कि ये बंजरिया, बेसिकली ये नरकटिया विधानसभा है, ज़्यादातर ये फ्लड प्रोन एरिया है, यानी बाढ़ प्रभावित इलाका है। इस बाढ़ प्रभावित इलाके में अगर बाढ़ आती है तो क्या आपके नेता आपके लिए क्या अच्छे कदम उठा सकते हैं, क्या आपको रिलीफ क्या क्या दे सकते हैं, उस विषय में भी आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास कि ऐसा नेता होना चाहिए जो आपकी एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में रेगुलर विजिट करे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नेता जिसे आप इलेक्ट किए हैं और वो नेता अगला चुनाव के टाइम में आएगा और आपको सलाम करेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, पैसा देगा, जितने भी फ्रीबीज हैं वो सारे के सारे देता है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नेता इलेक्ट कीजिए जिससे आप आश्वासन लीजिए कि वो आपके एरियाज़ में पर्सनली वो आए, आपसे विजिट करे, आपके एरिया को विजिट करे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जो भी डेवलपमेंट अभी तक फ़िलहाल रुकी हुई है या ऐसे ब्लॉक्स, ऐसे प्रखंड जहाँ पे बहुत सारे सरकारी काम होते हैं, वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए आप उनसे आश्वासन लीजिए कि हमारे एरिया में ये नहीं है, वो नहीं है, इसे पूरा किया जाए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एड। एडमिनिस्ट्रेटिव एड इन द सेंस कि आपको अगर प्रशासनिक कोई भी सहायता चाहिए, जैसे इलीगल फ्रॉड करके किसी को केस में फंसा दिया गया, किसी को ऊपर एफआईआर कर दिया गया, बल्कि वो उस लायक नहीं है कि एफआईआर को झेल सके या अपना पर्सनल वकील रख सके या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपके जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि आपको उस हालत में भी आपकी सपोर्ट करें। तो ये कुछ हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को आपको कंसिडर करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि डोंट्स, क्या क्या पॉइंट्स है जिसे हमें कंसिडर नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि वोट करने से पहले आप कभी भी कास्ट बेसिस वोटिंग सिस्टम नहीं रखेंगे, यानी मतदान आप जात के आधार पे नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है पार्टी बेसिस, कभी भी पार्टी को लेकर के कि ये पार्टी है, फलाना पार्टी है, ये पार्टी है, पार्टी के चेहरे पे या पार्टी के जो नेम है, फेम है, उस पर हमको वोट नहीं करना है। तीसरा है चिकन पार्टी या कोई भी और भी पार्टी, जैसे कि आप जानते हैं ड्रंकन पार्टी, जो जितने भी शराब, दारू, चिकन पार्टी, ये जो जो पार्टी होती है, तो आपको अगर कोई ऑफ़र कर रहा है तो आप यूज़ कीजिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि उसके बदौलत आप उसको वोट दीजिए और उसको जिताइए। नेक्स्ट है जैसे कि फ्रीबीज, इलेक्शन के समय फ्रीबीज बहुत सारे बांटी जाते हैं, जैसे कि किसी को कैश दे दिया गया, किसी को पैसा दिया गया, 1000, 2000, 500 जो भी है, तो वो पैसा ठीक है, अगर आपको मिलता है तो आप रख सकते हैं। इसी में होशियारी है, आपको दिखाना नहीं है कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, किसको नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन जब वोट देने जाएँ तो ये पैसा और ये चिकन पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आपके जहन में नहीं रहना चाहिए। ऐसा कैंडिडेट जो आपको लोकल लेवल पे आपके साथ रहे, आपके काम में समर्थन करे, उसे आपको वोट देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है 5वां लेवल पे कि आप वोट ऐसे शख्स को दें जो आपका लोकल हो। लोकल फेस पे आपको इलेक्शन देनी है, ना कि स्टेट फेस या सेंट्रल फेस पे। जैसे मोदी जी एक ग्लोबल फेस है, नेशनल फेस है। बीजेपी की कोई भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो आप मोदी जी के चेहरे पे वोट देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको इलेक्शन समझना है, ये लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, ये विधानसभा का इलेक्शन है। जिस कैंडिडेट को आप जिस एरिया से इलेक्ट कर रहे हैं उस कैंडिडेट को आपको ध्यान में रख करके उसे वोट करना है, किसी भी सेंट्रल पार्टी के नाम पे नहीं। यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे आपको लोकल आदमी, जिस आदमी को आप चाहते हैं, जो आदमी आपको आश्वासन दिया है
कि आपके काम आएगा हर फील्ड में, उसे आपको वोट करनी चाहिए। सो इतना ही सारी पॉइंट है जिसे आपको कंसीडर करनी चाहिए। आई थिंक मेरा बात यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आप कल जा रहे हैं मतदान करने। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।